आपका स्पिरिचुअल चर्च चरौर में आप सबका स्वागत है। जोर से हम तालियों धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता तेरा धन्यवाद। हम जानते हैं कि अगर हम विश्वास करते हैं तो ही हम क्या हैं, बचाए जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है तू विश्वास कर, तेरा घराना तेरा परिवार सब बचाए जाएंगे। जब तू विश्वास करता है प्रभु के ऊपर और प्रभु के सारे वचनों को पूरा करता है, उसकी आज्ञा के अनुसार चलता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है तू और तेरा घराना क्या करेगा, उद्धार पाएगा, बचाया जाएगा। ये नहीं कि आप अगर एक जन विश्वास करता है, वो पुराने नियम में था कि ऐसा नहीं था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, उन्होंने हमारे लिए अपना खून बहाया, जो कीमती खून था उसने बहा दिया, तो हम विश्वास के द्वारा बचाए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास के द्वारा क्या होते हैं, बचाए जाते हैं। तो सबसे मेन बात है कि हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए। हम कैसा विश्वास करते हैं परमेश्वर पर? क्या मेरा विश्वास पूरा मजबूत है, पक्का है, जहाँ डगमगा रहा है? ऐसी बात तो नहीं कि मेरा विश्वास जो है डामाडोल है, जहाँ मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहा, तो मुझे डाउट है कि मैं पता नहीं मैं ब्लेस होऊंगा, या मैं चंगा होऊंगा या नहीं होऊंगा, या नहीं होंगी। ऐसा अगर हमारा विश्वास है तो आज परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे अब्राहम ने विश्वास किया तो उसको एक ही बात बोली गई, तो सिद्ध होता जा और मुझ में और मेरे वचनों के अनुसार तू चलता जा। तो उसने अपने विश्वास को कम नहीं किया, बढ़ाया, उसने वो बढ़ता गया। उसने उसके जीवन में प्रॉब्लम भी आई, समस्या भी आई। जब उसको बेटा मिल गया तो उसके बाद भी उसके विश्वास की परख हुई। परख क्या हुई कि उसको बोला गया कि तुम अपने बेटे को पहाड़ी पर लेके आओ, उसको बलि करने के लिए। तो क्या जो एक ही बेटा प्रभु आपने मुझे मन्नतों से दिया है, तो क्या वो भी आप मेरे से ले लेंगे? था होगा, सोचता होगा, लेकिन नहीं, उसने अपने विश्वास को दृढ़ रखा, मजबूत रखा। वो जहाँ पर बेटे को बलि करना था वहां पर वो चल दिए, वहां पर वेदी बनाकर अपने बेटे को बांधकर उसने ये नहीं सोचा प्रभु एक ही तो तूने दिया था। लेकिन आज हम ऐसा करते हैं कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम आ जाए, थोड़ी सी समस्या आ जाए तो हम डगमगा जाते हैं और कई बार हम परमेश्वर को ही छोड़ देते हैं, प्रेयर करना छोड़ देते, उपवास करना छोड़ देते, परमेश्वर के दास के साथ संगति रखना छोड़ देते हैं। हम सोचते कुछ नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर हमारी ये नहीं कि परमेश्वर परखता है। परमेश्वर शैतान के द्वारा हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स लेके आता है, समस्याएं लेके आता है, ऐसी बात लेके आता है कि हम प्रभु के साथ जुड़े रहे। हम ये नहीं समझ पाते कि ये मेरे जीवन में क्यों आ रही है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है। कहीं मेरा विश्वास को पीछे करने के लिए तो नहीं, मेरी ब्लेसिंग को रोकने के लिए तो नहीं। अब्राहम ने कुछ नहीं सोचा, वो चल दिया, उसने सब कुछ फाइनल कर दिया कि वो छुरी उठा के अपने बेटे को बलि करने के लिए बस छुरी उठाई, तो ऊपर से आवाज आई, हे अब्राहम बच्चे के ऊपर हाथ मत उठाना। हालेलुया। क्या आज हमारा विश्वास ऐसा है कि हम कह सके नहीं प्रभु मैं कुछ भी हो जाए, मेरा परिवार मुझे दुख दे, मेरे पड़ोसी मुझे दुख दे, मेरे मोहल्ले वाले जितना रिश्तेदार जो कुछ मर्जी कहे, मैं खड़ी हूं तेरे लिए, मैं खड़ा हूं परमेश्वर। अब्राहम ने जब उठाया तो यही आवाज है कि बच्चे के ऊपर छुरी क्या मत उठा। तो वहां पर बोला कि एक भेड़ का बच्चा, भेड़ जो होती है उसको निकाल और उसको बलि करना। वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बलि दी। अगर हम इन सभी बातों को जानते हैं, जब बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु का आत्मा हमसे बात करता है, तो हम कह सकते हैं मेरा विश्वास मजबूत है, मैं खड़ी हूँ।
नींव की तरह। जैसे नींव खड़ी होती है तो उसके ऊपर ही घर बनता है। हुआ कभी वो गिरा हो, डगमगाया हो, या इधर उधर हो गया हो? नहीं होता। हम भी यदि हम चाहते हैं कि मुझे परमेश्वर नींव बना, कि मेरे द्वारा क्या, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, मेरा घर, मेरे रिश्तेदार मेरी गवाही के द्वारा बचाया जाए। अब्राहम के विश्वास को परखा गया तो उसकी गवाही आज हम सुनते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी भी गवाही प्रभु एक दिन ऐसे ही पड़ी जाए और मेरी गवाही के द्वारा भी लोग ब्लेस हो, आशीष पाए? तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर भी अपने खून को बहाकर, अपने जीवित लहू को जो परमेश्वर ने क्रूस पर बहाया, वहां पर भी बहाया। तो परमेश्वर यही कहता है कि तुम विश्वास कर, तेरा घराना क्या होगा, आशीष पाएगा, तू बचाया जाएगा। तेरा परिवार, तेरे रिश्तेदार, तेरा घर, तेरा घराना सब बचाया जाएगा यदि तू विश्वास करे, खड़ा रहे। तो यदि हम संसार की बातों में आके उसमें खो गए या डूब गए तो कुछ नहीं हो सकता। हम नहीं कह सकते कि हम उभरेंगे, लेकिन यदि खड़े रहे कि प्रभु नहीं तो कर सकता है, तो मेरे परिवार को बचा सकता है, मुझे भी बचा सकता है, मैं खड़ी हूँ, मेरा विश्वास दृढ़ है, मजबूत है, नहीं डगमगाएगा। तो प्रभु कहता है कि तुम और तेरा घराना उद्धार पाएगा, बचाया जाएगा। तो हम मलाकियां 3:10 को पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे दशमांश और भेंटें प्रभु की हजूरी में लेकर आओ। तो परमेश्वर कहता मैं तुम्हें क्या, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को भुड़कूंगा और आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल दूंगा। तो यदि हम चाहते मेरे लिए परमेश्वर आकाश के झरोखे खोल दे, तो वो आकाश के झरोखे तब भी खुलेंगे जब हम नियम को पूरा करते हैं, पर विश्वास के साथ बोलते हैं। तो पत्रियों में रात को ही एक मैं आयत पढ़ रही थी कि जब नाइट प्रेयर थी, हम बैठे थे प्रेयर के लिए, तो परमेश्वर के दास ने वचन दिया कि यदि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं और सब बातों को, सब कामों को छोड़कर उसके पीछे हो लेते हैं, उसके पीछे चलते हैं और उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तो हम कभी भी घटी में, कभी भी प्रॉब्लम में, कभी भी समस्या में, कभी बीमारी में नहीं रह सकते। क्योंकि प्रभु हमारा हमें चंगा करने वाला परमेश्वर, उसके कोड़े खाने से हमने चंगाई को पाया, उसकी कोड़े खाने से हमने चंगाई को प्राप्त किया, उसके खून बहाने से हमने शिफा पाई है, उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा हमने पापों से क्षमा पाई है। हालेलुया। तो वहां पर एक ऐसे ही साथ में अध्याय था, वहां पर लिखा 4 व्यक्ति जो लकवे के रोगी को क्या करते हैं, कहाँ लेके आते हैं, छत से ऊपर लेकर आते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार दे रहे हैं। एक घर में तो बहुत सारी कलीसिया, बहुत सारी भीड़ थी, तो वो उधर से दरवाजे के द्वारा नहीं लेकर आ सके, लेकिन उन्होंने ऊपर से छत को उठाया, क्योंकि स्लेट जो होते हैं वो उठा लेते हैं, स्लेट जिसके घर में है वहां से उठा के तो छत फाड़ के हम क्या काम कर सकते हैं, कुछ भी। तो उनके विश्वास को देखते हुए ऐसा लगता था कि वो व्यक्ति को तो पता नहीं है, लेकिन वो झगड़ा हुआ है, पैरालाइज जिसको बोलते हैं। तो उन 4 व्यक्तियों के विश्वास ने, जो विश्वास उन्होंने बोया, क्या जो 4 व्यक्तियों ने ऐसा किया था, क्या प्रभु यीशु मसीह उनको भूल गए? नहीं, वो ब्लेस हुए। उनके विश्वास नहीं हो सकता, वो उनके घर परिवार में भी कोई प्रॉब्लम चल रही हो, काम काज ना हो, कोई ऐसी बात हो, तो परमेश्वर ने उनके विश्वास को देके उस लकवे के रोगी को चंगा किया। तो उसके बाद हो सकता है जो 4 लोग थे जिन्होंने विश्वास किया था, उनके परिवार, उनके घराने बचाए गए हों प्रॉब्लम से, बीमारियों से। तो उनके जैसा हमारा विश्वास होना चाहिए कि प्रभु नहीं, तू कर सकता है, प्रभु नहीं, तू मेरे जीवन में जितनी मर्जी मुश्किलें आ जाए, मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ी हूँ। तो
तो उन 4 व्यक्तियों ने लकवे के रोगी को क्या किया? हील करवाया, प्रभु यीशु मसीह से चंगा करवाया। उनके विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर ने उनको उस व्यक्ति को चंगा किया। तो आज उसी के जैसा हमारा विश्वास हो, उन्हीं के जैसा कि जो कुछ हम बोलते हैं, जो कुछ हम करते हैं, परमेश्वर मेरी भलाई के लिए मुझे पिता, मुझे पे बैक करना, मुझे वापस तो ब्लेस करके देना। जब मैं तेरे हाथों में अपने आप को, अपने परिवार को, अपने फाइनेंस को, अपनी हर एक चीज को देती हूँ मेरे परमेश्वर, तो मुझे ब्लेस करना। तो उनके जैसा हमारा विश्वास हो। अब्राहम ने भी अपने विश्वास को परमेश्वर के साथ और गुड़ किया और मजबूत किया। और उन 4 व्यक्तियों ने भी, जो लकवे के रोगी को लेकर आए थे, उन 4 व्यक्तियों ने भी अपने विश्वास को इतना गूढ़ दिखाया, इतना मजबूत दिखाया कि नहीं, प्रभु कर सकता है। हालेलुया। तो जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं विश्वास के साथ, सब बातों को, सब नियमों को पूरा करते हैं, तो हम परमेश्वर का वायदा है हमसे कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल दूंगा। यदि नहीं खुल रहे तो इसका मतलब हमारे जीवन में अभी समस्या चल रही है, जहाँ हम वचन नहीं अच्छे से पूरा कर रहे, जहाँ हम वचन को पकड़ कर नहीं रख रहे। हम सुनते जरूर हैं लेकिन उसके अनुसार हम चलने की कोशिश नहीं करते। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू पूरा करे, यदि तू नियम के अनुसार सब बातों को पूरा करे, तो तेरे लिए आकाश के झरोखे खुल जाएंगे। आमीन। जैसे लिखा है मलाकिया 3:10 में कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेना का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। सब से बोले आमीन। आगे 11 वचन में लिखा, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा गुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। परमेश्वर का वायदा है, यदि हम नियम को पूरा करते हैं, ये हमारी टेस्टमनी भी है कि हम चाहे कितना भी टाइट हो, हम अपनी वफादारी परमेश्वर को दिखाएं, विश्वास के साथ बोए। जैसे उन 4 व्यक्तियों ने विश्वास के साथ एक बीज बोया विश्वास का, तो वो लकवे का रोगी चंगा हो गया। वैसे ही अगर आज हम परमेश्वर के घर में आते हैं और हम खाली नहीं आते, हम भरे हुए हाथों को लाते हैं। जैसे कि वचन कहता है कि तू दिया कर तो तुझे भी दिया जाएगा, यदि तू दया करेगा तो तेरे ऊपर भी दया करी जाएगी। तो यदि परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है कि तू जैसे नाप नाप के तोल के पूरा देगा, उसे ही दबदबा के, ऐसे दबदबा के तुम्हें नाप नाप के पूरा फुल करके तुम्हें दिया जाएगा। तो यदि नियम को हम पूरा करेंगे तो ही हम फुल दबदबा के दे सकते हैं। फिर माप के नहीं कि हाँ जी इतना दिया। जैसे आटा हम कई बार द्वारा आटा देते हैं अपने पड़ोसी को, अपने बहन को, गुआंढी को, तो हम पूरा ऊपर से जैसे हम देते वैसे ही हमें मिलता है। तो भजन 27 में लिखा है कि तुम्हारा कटोरा उमड़ेगा, मेरा कटोरा क्या उमड़ेगा ब्लेसिंग के साथ। मेरे घर में रखने के लिए जगह नहीं होगी, इतनी वस्तुएं, इतनी चीजें, इतनी ब्लेसिंग है प्रभु देगा। तो सचमुच मैं कह सकती हूँ मेरे सभी जगह भरे पड़े हैं। तो आगे पता नहीं, जितना मैं विश्वास करती हूँ और वचन को पूरा करती हूँ, मुझे उम्मीद है कि मैं सबसे ब्लेस होंगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम ब्लेस हो, हमसे ज्यादा ब्लेस हो, तो बढ़कर बोए। सबसे पहले सुसमाचार का हिस्सा बने, जैसे मल्टी बैंक का हिस्सा बने कि बोले परमेश्वर मैं 100 रुपया तेरे सुसमाचार के लिए बोती हूँ। इससे अधिक भी आप बोल सकते हैं। जैसे कि हम गांव कई बार जाते हैं हम सुसमाचार लेके, तो बोले खड़े हुए परमेश्वर के दास के साथ कि प्रभु के दास आज मैं तेरे साथ चलूंगा, प्रभु की दासी आज हम तेरे साथ प्रेयर में बैठेंगे। ऐसी बात अगर हम करते हैं, नियमों को पूरा करते हैं, तो परमेश्वर कहता तुम्हें ब्लेस करने से कोई भी नहीं रोक सकता। कोई भी अंधकार की शक्ति आ जाए, कोई भी जितना मर्जी भड़ा, जितना मर्जी जो कुछ भी आ जाए, सबसे बड़े से बड़ा चेला क्यों ना आ जाए, कोई भी आ जाए, तुम खड़े रहोगे। किसने? प्रभु की आत्मा के द्वारा।
क्योंकि प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का हाथ तुम्हें संभाले रहेगा। तो जो ये समय चल रहा है ये हमारे लिए ब्लेसिंग का चल रहा है, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह इन दिनों में सुसमाचार के प्रचार को कर रहे थे। फिर खजूरी अखबार आता है कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना था तो उस वक्त सभी प्रजा ने ग्रहण किया था कि यीशु मसीह क्या है, हमारा राजा है। तो कोई नहीं, वो भी आने वाला दिन है, जल्दी ही हम उसमें प्रवेश करेंगे खुशी के साथ, आनंद के साथ। तो खास करके यही कि वचन को पूरा करें ब्लेसिंग को लेने के लिए। यदि हम वचन को नहीं पूरा करते तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम आ सकती है। यदि हम संडे चर्च को नहीं, हर संडे अटेंड नहीं करते तो हमारे जीवन में समस्या आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन परमेश्वर का वायदा है कि वो तुम्हें छुड़ाएगा, वो तुम्हें ब्लेस करेगा। तो आइए अपने सबसे पहले अपने टाइट को, अपने 10वें हिस्से को ऊंचा उठाएं, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को, जो जन अपने 10वें हिस्से को हो रहे हैं, सबसे पहले अपने 10वें हिस्से को ऊंचा उठाएं। बोले परमेश्वर, जैसे तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर, वैसे ही मैं प्रभु वचन को पूरा करती हूँ। आप अपने वायदे को मेरे परमेश्वर मेरे ऊपर पूरा करें। मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर। जितने भी जन 10वें हिस्से को बोल रहे प्रभु, आप इन्हें मेरे परमेश्वर जब ये 10वां हिस्सा प्रभु तेरे काम के लिए इस्तेमाल हो, जो भेंटे बोल रहे पिता परमेश्वर, वो 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, पूरा 100 गुना ब्लेस हो मेरे परमेश्वर। जैसे ये खाली हाथ नहीं आए मेरे परमेश्वर, बड़े हुए हाथ तेरे सामने अपने मुंह को लेकर आए, अपने मुंह को, चेहरे को दिखाया मेरे परमेश्वर, भेंटों के साथ, धन्यवाद की भेंटों के साथ मेरे परमेश्वर। तो आप इन्हें मेरे परमेश्वर 1000 गुना ब्लेस करें मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद। जो वचन को पूरा करते मेरे परमेश्वर, आप उनके जीवन में अनुग्रह करें, फजल करें मेरे परमेश्वर। आकाश के चिलों के खुल जाए इनके लिए और इनके खत्ते हरे भरे रहे मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद। जब ये बीज तेरे काम के लिए, तेरे सुसमाचार के लिए इस्तेमाल हो मेरे परमेश्वर, आप इन्हें याद करना और पे बैक करना मेरे परमेश्वर। ये खुशियों से भर जाए मेरे परमेश्वर, तेरी भलाइयाँ इनके जीवन में काम करे मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद। इनके बटुए ब्लेस हो, इनके काम काज ब्लेस हो, इनका फाइनेंस ब्लेस हो मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद। सब भेंटों को तेरे सामर्थ्य आपको देती परमेश्वर, ब्लेस करें, सभी को ब्लेस करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन।